हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा पहला क्लास हो चुका है। आज हमारा इसका दूसरा क्लास है। ओके, पहले क्लास में मैं 31 तक क्वेश्चन कर चुका हूँ। आज इसके आगे मुझे पढ़ना है 31, ये 30 है, ये 31 यहाँ तक हो चुका था। आज मुझे 32 से पढ़ाना है। ओके, चलिए। आज पढ़ाने से पहले एक फीडबैक के बारे में मुझे बात करना है, जो कि सर बोले क्लास में बता देने के लिए। ठीक, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लग रहा है या जैसा भी लग रहा है, आप लोग कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक देंगे उसी के अनुसार मैं यहाँ पे इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक, जैसा भी लगे और छोटा मोटा जहाँ भी आपको गलती भी लगे वो कहिएगा, मैं सुधार करूँगा उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट क्लास था मेरा, ऑनलाइन फर्स्ट बार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट क्लास में बहुत ऐसा चीज़ होगा, थोड़ा था, मेरे कैमरा के सामने कभी पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा घबराहट जैसा था। लेकिन आज मैं स्टेबल हूँ और धीरे धीरे और बेहतर करते जाएंगे। ठीक, बाकी जहाँ भी छोटा मोटा सुधार करने का ज़रूरत है आप लोग को सजेशन जरूर दीजिए, और अगर जारी रखना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आप पढ़ाते रहिए। तो यहाँ जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं पंकज सर के पास, ये इसको कंटिन्यू करवाएंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। हम हमेशा मेरा मकसद यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और एडीओ में तो मैथ बहुत ज़्यादा, दरोगा में तो क्या है 5 6 7, अब तो वैसे उसमें भी 20 नंबर कर दिया है रीजनिंग प्लस मैथ का। बाकी उसमें जो है एक पेपर ही होता है रीजनिंग मैथ का, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। कहा गया निम्नलिखित में से, अच्छा ये भी हो चुका था, नहीं दूसरा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक अनवसानी आवर्ती है? अनवसानी आवर्ती को हम बोल दिए थे क्या होता है, ये अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन अनवसानी आवर्ती है ये पहचानना है, और फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर डेसिमल में दिया रहता तो डायरेक्ट पता चल जाता, लेकिन जब फ्रैक्शन में दिया गया है तो फ्रैक्शन में भी चेक करने का डायरेक्ट तरीका होता है, जब कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू का होगा। क्या होगा? पी बाई क्यू फॉर्म का होगा। और क्यू जो होगा हमारा अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होगा, जहां m n होल नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है ऐसा। और पी क्यू क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसी को हिंदी में कहते हैं सरलतम रूप। अगर कैंसिल होने वाला, कैंसिल करके सरलतम रूप में होना चाहिए। पी क्यू सरलतम रूप में है, और क्यू इस फॉर्म का होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको शांत कहेंगे। इसको शांत कहेंगे, या इसी को अवसानी कहेंगे। ओके, अगर इस फॉर्म का नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। देखिए, शांत में एक ही होता है, अशांत में दो होता है। एक आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती। तो प्रत्येक परिमेय संख्या या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इसी दो में से कोई होना है। तो जो इस फॉर्म का नहीं आएगा वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और मुझे यही चूज करना है कौन अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, कहीं पे लिखना चाहते हैं तो, और मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके बता रहा हूं। सबसे पहला है 24/125। तो आप इसको अगर देखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो सिंप्लीफाई तो होने वाला 3 से क्या कैंसिल होगा? 3 से ऊपर हो रहा है, नीचे नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला है तो डायरेक्ट आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है ही, आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 5 के पावर क्यूब आएगा। क्या आएगा? 5 के पावर क्यूब। अब कुछ लोग को 2 इसमें नहीं दिख रहा होगा, बाकी इसमें 2 का भी पावर क्या है? 0 है। 2 का पावर, किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 2 का पावर हम 0 ले सकते हैं। और कहा गया था एम एन कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ये आपको क्या है? ये आपको शांत आवर्ती हो गया, सॉरी शांत हो गया। ओके, ये अशांत आवर्ती नहीं हुआ, क्योंकि ये
2 के पावर m और 5 के पावर n फॉर्म का आ चुका है। ठीक, दूसरा है बी वाला 81/45। आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 9 से 9 पे 9 5 जा, तो ये भी 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0 है, तो ये भी आपको शांत हो गया है। दूसरा तीसरा देखिए, यह है 81/625। अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये भी जो आएगा नीचे वाला को, तो 25 का स्क्वायर है, मतलब 5 के पावर 4 देगा। ओके, इसको भी 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। 3 आपका शांत है, तो आप लास्ट वैसे भी मार सकते हैं, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। नहीं तो आप चेक भी करिएगा तो कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन शांत था तो डायरेक्ट कर सकते थे, 4 मार सकते थे। बाकी आपको चेक करने आना चाहिए। तो 3 से 7 पे कैंसिल हो रहा है, 3 से आपको 35 पे कैंसिल हो रहा है, और फिर 7 से 5 पे कैंसिल हो रहा है, तो 1/5 आ गया। ओके, सॉरी, ये 1/5 कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा, 3 तिहाई। ओके, कहीं पे मिस्टेक, क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शन आपको शांत ही आ गया है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। 5 का क्यूब है तो ये भी शांत हो गया है। 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, ये भी शांत है। और फिर इसको देखा जाए तब 5 का पावर 4 है, ये भी शांत है। 3 से 7 पे और 3 से 35 पे 1/5, ये भी शांत है। इसमें देखिए ऑप्शन एक गलत हो चुका है, इसलिए क्या करना आपको, एक ऑप्शन कोई भी कट करके सुधार कर देना है। मैं ऑप्शन बना दे रहा हूं आपको। जैसे मैं इस 4 वाले ऑप्शन को आप क्या कीजिएगा, 21/37 कुछ ऐसा बना देते हैं ना, 9 × 5 = 45। चलिए 21/45 कर दीजिए, या 9 से 63 कर दीजिए, वो भी होगा, बाकी ये भी होगा 9 से 63। तो ये आपको कैंसिल, अगर ऑप्शन आपका ये है तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 3 से ऊपर कटेगा और नीचे भी कटेगा, डायरेक्ट कह सकते 21 × 63। अब ये यहाँ जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आप 4th ऑप्शन यहाँ डाल दीजिएगा, ये 21/45, या ऐसा बहुत है ऑप्शन, तो एक ऑप्शन डाल लीजिए, ऑप्शन गलत दिया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थ्री नंबर है, 0.33 प्लस 1.55 प्लस 0.5, ये रिपीट वाला संख्या है। ये ऐसा है 0.3 पे क्या है, रिपीटिंग हो रहा है, फिर 1.55 पे क्या है, रिपीट हो रहा है, फिर 0.55 क्या है, रिपीट हो रहा है। ओके, जब रिपीट हो रहा है इसको ऐड करना है। इसका 2 तरीका से ऐड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको आप फ्रैक्शन में बदलना सीखे, भिन्न में बदल के फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, पहले 1.55 को कुछ टाइम तक ऐसे रिपीट करा दीजिए। ठीक, फिर 0.3 या 0.5 में से दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ऐसे रिपीट करा दीजिए। फिर 0.555 को ऐसे रिपीट करा दीजिए। ठीक, सॉरी, हाँ 0.55 है। अब इसको ऐड करना है आपको। ऐड क्या है, इधर से करना होता है, तो आप इधर से ऐड करते आएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो, 5 3 8 8 5 13, इधर भी सब ऐड होकर 13 होता होगा। यहाँ भी क्या होगा, 13 हुआ होगा, तो एक कैरी यहाँ पे जरूर आएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर एक कैरी इस पे आएगा, यहाँ भी 14 ही हुआ होगा, फिर उसी का कैरी आता है। फिर यहाँ 14 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 14 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 14 होगा, फिर 1 होगा, तो ये आ जाएगा 2.444। ऐसा रिपीटिंग चलेगा, मतलब 2.4 पे रेकरिंग चलेगा। ऐसा ऑप्शन आपको सी वाला करेक्ट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा आप रिपीटिंग नहीं पकड़ पाएगा, कितना डिजिट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये भी मेथड अच्छा है, बहुत में लग जाता है। जहां पे पता चल गया कितने डिजिट पे रिपीटिंग है, यहाँ एक एक डिजिट पे, तीनों में सेम डिजिट पे रिपीटिंग हुआ, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको बदल सकते हैं फ्रैक्शन में। 3/9, ये क्या है, 3/9 है, प्लस
ए आप कह सकते 1.5 माइनस 1/9, डिसमल के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं, प्लस ए कह सकते 5/, क्या है 9 है, क्या है 5/9 है, यही है ना। हाँ 9×45, चलिए ठीक है। अब ये सभी का नीचे क्या है 9 है, एलसीएम तो 3, और ये आएगा 14 और ये आएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा 14 3 17, 22y आ जाएगा, 22y आपको आ जाएगा 9। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 24, देखिए या तो डायरेक्ट आप डिवीजन देके बदलिए, डिवीजन देके बदलिएगा ए आ जाएगा, नहीं तो अब थ्योरी अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 माइनस 2 लिख सकते हैं, ये जो डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ अपॉन 9। अब इसी को यहाँ देखिए मैं लिख सकता हूँ क्या, जो जिस प्रोसेस से हम ए लाते हैं, यहाँ जिस प्रोसेस द्वारा ऐसा फ्रैक्शन लाते हैं उसी के रिवर्स प्रोसेस से हम इसको लिख सकते हैं 2.4 पे रेकरिंग, ठीक। नहीं तो आप डायरेक्ट डिवीजन दीजिए, ज़्यादा ये जानने का जरूरत नहीं है, वो जब ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आता है और ज़्यादा डीप में पढ़िएगा तब वो जानिएगा, तो आप डायरेक्ट डिवीजन इसको दीजिए, 22 में 9 का डिवीजन दीजिए, आपका आंसर सी आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 देख सकते हैं बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल में आया हुआ है, ठीक। इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले आरोही का मतलब क्या होता है, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके आसपास के जो भी कंसेप्ट होगा बताते चलूंगा, ठीक ना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब है पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे 12, उससे 12, ऐसे करके करना है। अवरोही एक होता है, एक क्या होता है अवरोही, अवरोही क्रम। देखिए आरोही अवरोही सबसे 12 सबसे छोटा, ऐसा जो है बहुत बार आया हुआ है, बिहार पुलिस में देखे या बिहार सीजीएल में देखे या और भी बीपीएससी के एग्जाम में देखे, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे ज्यादा मैं लिया हूं जो कि करना है। एक क्या होगा घटते क्रम, एक क्या होगा घटते क्रम, ठीक। देखिए आपको आरोही आरोही में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप इससे ये ध्यान रख सकते हैं, एक क्या है थोड़ा बड़ा है लिखने में, क्या है थोड़ा बड़ा, एक क्या है छोटा है, तो जब छोटा है तो सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, क्या करना है सबसे छोटा से स्टार्ट शुरू, ओके। और ये थोड़ा इसे 12 लिखा है तो सबसे 12 से स्टार्ट करना है, मतलब सबसे 12 से स्टार्ट करके और छोटा की तरफ जाना है, से 12 से शुरू, ठीक। थोड़ा ध्यान रखने के लिए लगा सकते हैं कि आरोही अवरोही में ए 12 लिखा हुआ है तो 12 से स्टार्ट करेंगे छोटे की तरफ जाएंगे, यहाँ छोटा है तो छोटा स्टार्ट करेंगे बड़े की तरफ जाएंगे। तब इस चीज को तो समझ गए। अब डायरेक्ट में जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको मैं करता हूं आरोही अवरोही क्रम में। यहाँ लगभग जितना भी बीपीएससी हो जाए, बिहार सीजीएल हो जाए, इस टाइप के जो भी एग्जाम है आपको ये नॉर्मल डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, प्रत्येक ये जो आपको हर दिया गया है डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में कहते हैं, आप उसको इक्वल करके आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे में तीनों में सेम ही फ्रैक्शन है, 9/11, 7/8 और 5/7, तीनों में तो यही है। आप इसी को क्या कीजिए बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है तो आप तीनों का हर जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जो आ जाएगा आपको यहाँ पे 11 8 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 11 × 8 × 7। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है कहीं, सिर्फ हम इसको इक्वल बनाने के लिए सभी को लिए हैं। चलिए अब 11 में इससे डिवाइड देंगे तो क्या होगा 8 × 7 होगा, मतलब ऊपर आ जाएगा ए वाला जो आ जाएगा 9/11 जो आ जाएगा 9 × 8, इसको अगर लिखना चाहे 9 × 8/7 अपॉन 11 × 8 × 7, इससे डिवाइड देना है, कितना पे कटेगा 8 × 7 पे, 8 × 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। सभी डिनोमिनेटर को ए बना देना है, डिनोमिनेटर को 8 7 बना देना है। 7/8 जो आएगा अगर आप 8 से डिवाइड देंगे तो 8 हट जाएगा, तो आएगा 7 × 11 × 7 अपॉन 11 × 8 × 7, ठीक। चलिए फिर है 5/7 है,
7 से डिवाइड दीजिएगा तो बच जाएगा 11 इंटू 8, क्या बचेगा 11 इंटू 8 और नीचे बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 7। अब तीनों फ्रैक्शन में क्या है, जो हर है सेम हो चुका है। अब हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है अंश जिसका वो छोटा हो जाएगा। तो तीनों में सबसे बड़ा हर क्या होगा ये आपको सिलेक्ट करना है। या तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अगर थोड़ा क्लिक करके माइंड से क्लिक करके पहचान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए 11 है लेकिन यहाँ एक जात, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 9 8 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 जो देगा आपको 7 दूना 14, 7 7 49 50, 504/10 देगा। ओके, जो भी 11 इंटू, नीचे वाले को नहीं करना है क्योंकि सिर्फ हमको ऊपर पहचाना कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ देखिए 7 7 49 और 49 में 11 से होगा तो 9, इसको लिख सकते हैं 9 और 9 4 13, 4 1 5, 540/10। ओके, 9 9 4 13 1 और 4 1 5। ठीक है, चलिए यहाँ 8 5 40, 11 चौक 44/10 आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा जो अंश है ए है, 539 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ ए हुआ, उसके बाद क्या होगा आपको ए होगा और उसके बाद ए होगा। लेकिन यहाँ जो है आरोही क्रम है, क्या है आरोही है, तो आरोही में सबसे छोटा वाला लेना होता है। सबसे छोटा क्या है 440, इसके करस्पॉन्डिंग वाला फ्रैक्शन है 5/7। इसके बाद कौन है बड़ा 504 है तो 9/11। ओके, कॉमा, इसके बाद 7/8 है जिसको आप लिख सकते हैं लास्ट बचा हुआ है 7/8। तो आपका जो भी ऑप्शन है 5/7, 9/11 और 7/8 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या एक जनरल मेथड है, लगभग जिस एग्जाम में बिहार के स्टेट लेवल का आता है लगभग इस टाइप से आप बना सकते हैं, एक जनरल मेथड। इसी को थोड़ा और भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ हर क्या बनाते हैं इक्वल बनाते हैं, हम अंश को इक्वल बना देंगे। इक्वल बनाइए या सभी को एक एक बना दीजिए, बात सेम है। या तो अंश को आप सभी को इक्वल बना दीजिए या एक बना दीजिए, एक बनने वाला तो एक बना दीजिए। देखिए मैं इसी को लिख सकता हूं 9/11 को, क्या कीजिए इसको 1/11/9 लिख सकते हैं, 1/11/9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इसी को दशमलव में बदलिए, क्या है 11 में 9 से डिवीजन है, 11 में 9 से भाग देना है। अब 9 से भाग देना है तो क्या आएगा 1/1.2 आएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ऐसे 2 पे रिपीट चलेगा, 1.222 इस टाइप का आएगा। तो आपको हमेशा ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऊपर वाले से नीचे में डिवाइड देना है। ठीक, अब 7/8 है तो ऊपर वाले से नीचे में डिवाइड दीजिए, ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1.1 आएगा और 1 के बाद 10 तो फिर 1 आएगा और 3 आएगा तो 7 चौक 28, 1.4 7 चौक 28 और फिर आगे 2 आएगा तो ये 4 और भी कुछ चलेगा तो 2 ही डेसिमल तक आपका काम हो जाएगा, 2 डिजिट तक काम हो जाएगा। अगर नहीं काम होगा तब आगे फिर बढ़ाएंगे। ठीक, पहले 2 तक लिख लीजिए, यहाँ तो इन्फिनाइट तक पता है। अब 7/8 हो चुका, 5/7 को भी बदल दीजिए। जब 7 में 5 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या है 1.1, ये तो डायरेक्ट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 8, 5 दूना 10 बन जाएगा, 14 बन जाएगा तो 1.4 आ जाएगा। ठीक, तो आप अगर इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना है आप फ्रैक्शन में जानते हैं, मान लीजिए एक 3/4 है और एक 3/5 है। ठीक, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, क्या होता है बड़ा होता है, वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, वो क्या होगा छोटा हो जाएगा। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा क्या होगा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 1/10 में और 1/12 में कौन बड़ा है, तो इसका ए छोटा है डिनोमिनेटर तो ए बड़ा हो जाएगा। ठीक, मैं अगर ऐसे कहता हूँ मान लीजिए 5/12 है और एक 5/7 है, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो जिसका छोटा होगा डिनोमिनेटर वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको इसमें क्या देखना है, मुझे सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करना है। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, देखिए 1.4, 1.1, 1.2। देखिए फर्स्ट डेसिमल के पहले सभी सेम है, अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट में लागे तो 1.4 आपको ये है। अब 5/7 क्या ये सबसे बड़ा हुआ, तो 5/7 जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा।
मुझे सबसे छोटा से स्टार्ट करना है। दूसरा, इसके बाद कौन बड़ा, इस दोनों में देखना है। ये 1.2 है, 1.1 है, तो ये हमारा कौन हुआ, यही इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, मतलब 9/11 आ जाएगा। और तीसरा जो बच गया 7/8 बच गया। तो आप डिवीजन थोड़ा जल्दी देके, ये उससे बहुत शॉर्ट है, इससे भी कर सकते हैं। तो आप ये लगाइए चाहे वो लगाइए, दोनों बात सेम ही है। इससे भी ऑप्शन आंसर तो सेम ही आना, मेथड कोई भी रहे आंसर वही देना है। अब चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ 35 नंबर है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न चौथे स्थान पर आएगा जब भिन्न इतना को दिया गया, जो भिन्न उसके मानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। जब इसको आप अवरोही क्रम में सजाएंगे तो कौन सा होगा, सभी कोई अपना अपना कीजिए और फिर मिलाइए, ठीक ना, साथ में आपको भी करना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे 12 से स्टार्ट करना और छोटे की तरफ जाना है, मतलब खाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक, ये समझ सकते हैं। ऐसे जो सीढ़ी होता है उसको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। तो जो फ्रैक्शन है वो यूज है, आपको इसको पहले व्यवस्थित कर लिया और चौथा स्थान पे देखना है। तो 4/5, 6/7 और 2/9 और फिर आ जाएगा 9/11। इसमें भी वो लगा सकते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करके, बाकी वो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट ऊपर को 1 बना देता हूँ। तो ये जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ 2 अगर करेंगे 2 तो अच्छा ये इसको 100 बनाए 25 1.425 आ जाएगा, ठीक। 5 से 1 पे 4 दूना 8 और 5 का 20, और इसको जब डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1.1 आएगा, तो फिर 1 पे लगेगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा तो 6 लगेगा, फिर 4 ऐसे रिपीट होगा तो 1.6 पे रिपीटिंग होगा, ठीक। चलिए इसको बदलेंगे तो 1/2 4 जा 8, और 2 4 जा 8 के बाद आप देख सकते हैं 2 4 जा 8 के बाद 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 2 पंचे 10, ये तो डायरेक्ट 4.5 है। 9/2 को आप क्या लिखते हैं 4.5, तो ऐसे डायरेक्ट भी पकड़ा कीजिए, ठीक ना। 9/11 है, 9/11 क्या होता है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में पढ़े भी होंगे, फ्रैक्शन में 1/11 जो होता है 0.09 होता है, क्या होता है 0.09, इसका ऐसे 0.09 ये रिपीट होता है, बाकी आप ये रटे नहीं होंगे तो फिर ये नहीं समझ पाइएगा। डायरेक्ट इसको बदलिए, 1/9 से क्या होगा, 1 पे लगेगा, 2 आएगा रिमाइंडर पॉइंट, ठीक, 2 आएगा रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा 9 2 11, 9 दूना 18, फिर 2 आएगा, फिर 9 दूना 18, 1.22 ऐसे चलता जाएगा 22, तो इसी को हम लिख देते हैं 2 पे 1.2 पे रेकरिंग हो जाएगा। ये एक बार देख लीजिएगा, 2 9 2 11 9 9 दूना 18 9 दूना 18, ठीक है। चलिए अब क्या है, आपको देख चौथा, पहले तो अवरोही क्रम में सजा, अवरोही का मतलब क्या है, सबसे बड़ा लेना है। सबसे बड़ा कौन है, ये देखिए, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा देखिए ये 1.2 है, 4 ये तो सबसे बड़ा इसको लेना है, 1.1 है, 1.2 है, सबसे छोटा वाला आपको ए है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है 6/7 मिलता है, ठीक। चलिए दूसरा देखिए, इसके जस्ट छोटा वाला डिनोमिनेटर कौन है, तो ये 2.5 है, 2 2 2 2 कर, ये क्या है 2 2 2 2 चलता जाएगा, और ये 2.5 है तो ये हमारा छोटा हो गया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 9/11। इसके जस्ट बाद क्या होगा, ये 4/5 होगा, और ये फिर बच जाएगा जो लास्ट वाला 2/9 हो जाएगा। तो फोर्थ स्थान पे कौन आया है, इसमें 4 ही था, 1 2 3 4 5 है, अच्छा एक 3/8 भी है, सॉरी ये इसको मैं भूल चुका हूँ, 3/8 है, तो 3/8 को भी बदलना पड़ेगा, इसको बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 2 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, 2.666 आएगा, ओके 2.66, हाँ ठीक है 2.666 ऐसा चलता जाएगा, 3 दूना 6 और फिर 2 3 छक्का 18, ठीक है। चलिए तो आप इसमें देख सकते हैं, इस ठीक है क्रम तो नहीं बदलेगा, पहले ये है सबसे बड़ा, ओके, फिर 9/11 है, 9/11 कौन है 1.2, ये तो 2 वाला है, ठीक है,
फिर 2/9, 2/9 कौन हो गया, ए वाला हो गया। ए नहीं होके क्या होगा आपको, 4.5 है, 2.6 है, तो ए आपको बड़ा हो गया, तो 3/8 आएगा, कॉमा फिर आपको 2/9 आ जाएगा। क्या आएगा, 2/9। तो फोर्थ स्थान पे कौन है, 3/8 है। कौन है, 3/8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। थोड़ा डिवीजन जल्दी देना है, मुझे यहाँ पे समझाते हुए चलना है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। ओ सॉरी, ये तो आपको दिखता ही नहीं होगा। ओ सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे खड़े नहीं होऊंगा, ठीक। चलिए देख लीजिए एक बार देख लीजिए जो किया हूँ। क्या किया हूँ, सभी ऊपर वाले से नीचे में डिवीजन दे दिया हूँ, फिर इसको सोल्व कर दिया। चलिए अब 36 है, इतना में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, वही चीज है, छोटा बड़ा करना है। चलिए इसको मैं लिख रहा हूं 1/3, 1/3 है, 2/5 है, फिर 3/4 है, और फिर 1/6 है। सबसे बड़ा कौन है ये पहचानना है। नहीं देखिए इसको आप डायरेक्ट भी, सबसे बड़ा का मतलब क्या है, नीचे सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसको 1/5/2 है, 1/4/3 है, और ये 1 तो बना ही है, इसको आपको चेंज करना नहीं जरूरत है। अब सबसे बड़ा वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा ये देखिए क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है। ये क्या है, 2.5 है, ये कह सकते हैं 2.5 है। ये क्या है, 1.3 है, 1.33 चलता जाएगा ऐसे। तो सबसे छोटा देखेंगे तो यही है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, 3/4 ऑप्शन करेक्ट। तो इस सब में 1 बना था, इसको भी आपको दशमलव में बदल लीजिए या डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या है, ये छोटा है, तो ये छोटा है तो सबसे बड़ा 3/4 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जहां भी थोड़ा बहुत गलती होगा कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिएगा, उसको मैं जरूर अगला बार सुधार करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, सारा का सारा निगेटिव है। ये क्या है, -11, ये है -11/28। ये क्या है, ये भी तो वही है, नीचे निगेटिव हो चाहे ऊपर हो, बात तो सेम ही है, निगेटिव नंबर है। ये -29/42 है। सारा कहीं ना कहीं देखिए BSSC बिहार SSC में आया हुआ है, ठीक। और ये है -5/7। मुझे चुनना है सबसे बड़ा कौन है। तो निगेटिव में आप ये जानते हैं, निगेटिव संख्या हो तो निगेटिव को थोड़ा देर इग्नोर कीजिए। जो न्यूमेरिकली, जो संख्यात्मक मान में सबसे बड़ा हो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसका मतलब यहां जो होगा, सॉरी हाँ, यहां सबसे बड़ा लेना है। जो संख्यात्मक में सबसे कम होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। आप निगेटिव को भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए देखिए कि कौन संख्या बड़ा आ रहा है। निगेटिव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ये क्या कहिए, पॉजिटिव है, क्या कहिए, पॉजिटिव है, ठीक ना। ऐसे सभी में भूल जाना है। तो सबसे बड़ा आपको कौन है, कैसे पहचानेंगे, तो या तो आप डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही डिवीजन दे दीजिए, वो हो जाएगा। या तो चलिए देखते हैं, जैसे भी आसान हो जाए। इसको 9/11, इसको चलिए डेसिमल में बदल लीजिए, वैसे ही करते हैं। ये क्या है, 1/11 दूना 22, और 22 से आ जाएगा, और 11 दूना 22, 22 6, 11 5 55, और फिर 50 आएगा, 55 5, फिर 11 चौक 44 आ जाएगा। ऐसे 2 जीरो तक, 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही अंक लिखना है। ये 9/11 को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.9 दूना 18, 1.2222 ऐसे आता जाएगा, ठीक। 9 दूना 18, 2 9 दूना 18। चलिए ये 5/7 को बदलिएगा तो 1.14 आ जाएगा। क्या आएगा, 1.14। निगेटिव साथ में, लेकिन थोड़ा देर के लिए निगेटिव को भूल जाना है। ये देखिए ये जो भी आएगा क्या आएगा, 1.29 से 1 पॉइंट क्या आएगा, 13। ये क्या होगा, 13 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। और 13 में आप जब लगाएंगे तो 13 और 0 कितना पे लग जाएगा, 3 चौका 12, 4 3 चौका 12, तो 1.4 आएगा। क्या आएगा, 1.4 और भी समथिंग आएगा। और जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
इस दोनों में कंपेयर करना, ठीक है, इस दोनों में डायरेक्ट भी कंपेयर हो जाएगा। मुझे सबसे बड़ा देखना है तो सबसे पहले छोटा, न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन है वो देखिए। तो ये देखिए, सबसे छोटा के लिए नीचे सबसे बड़ा देखना होता है। सबसे बड़ा कौन है? ये जो 2 पॉइंट सबसे न्यूमेरिकली सबसे बड़ा यही है, 1/2.54 है, और ये 1 पॉइंट, ये तीनों 1 पॉइंट है। सबसे निगेटिव में, पॉजिटिव में क्या है? सबसे बड़ा ये है, तो निगेटिव, सॉरी ये क्या मैं बता दिया हूँ, नीचे 12 तो क्या छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या है? सबसे छोटा हुआ, हाँ पॉजिटिव में सबसे छोटा हुआ, तो निगेटिव लगेगा, तो सबसे बड़ा हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर इस दोनों में और कंपेयर करना तो हम यहाँ 42 बना के ऊपर नीचे कर देते, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते, बाकी जरूरत नहीं पड़ा। अगर इस दोनों में कंपेयर करना कौन बड़ा आएगा, तो यहाँ 46 बना लीजिए। यहाँ क्या है? 20 है, ये सॉरी 30 है, यहाँ 29 है। आपको 30 और 29 में 29 कम है, तो निगेटिव के लिए बड़ा ए हो जाएगा, लेकिन मुझे वो करना नहीं था। तो देखिए यहाँ हुआ क्या, अगर निगेटिव को हटा के सभी को देखेंगे, एक बार मैं समझा दे रहा हूं, निगेटिव को हटाकर सभी को देखेंगे, तो निगेटिव को हटाकर देखेंगे तो सबसे छोटा यही है। सबसे छोटा क्या है? ए है। आप निगेटिव लगाइएगा तो फिर सबसे बड़ा ए बन जाएगा। ठीक, क्रम चेंज हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब है 5/6, 7/8, 11/12 और इतना में लघुत्तम संख्या। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर कौन है? तो वैसे ही आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये जो है क्या है, इसको बदल सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेना भी आसान है, आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। सभी का एलसीएम देखिए 2, 5, ऐसा 5 वाला है नहीं, वही दशमलव में ही कर लीजिए, इससे आसान थोड़ा पड़ जाएगा। हाँ इसी से कर लीजिए, 1.100 दूना 12, 1.2 आ जाएगा। ठीक, चलिए 7/8 क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ जो देंगे 1/1.1 आएगा, तो 1 पे लग जाएगा। फिर सॉरी 1, 3, 7 चौक 28, दो ही अंक तक रहने दीजिए डेसिमल के बाद। 11/12 है, 11/12 क्या आएगा? तो 1/1 देखिए ऊपर वाले में नीचे से सॉरी नीचे वाले में ऊपर से डिवाइड देते हैं, तो 1.1 आएगा, तो फिर 0 एक आएगा, तो 11 नंबर 99, 1.09 आएगा। क्या आएगा? 1.09, 1 तो 1 एक डेसिमल आएगा, 0 नहीं होगा तो फिर आपको ए लगाना पड़ेगा 1.09। आप अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए, जो नीचे वाला उसको बीच में लिखिए, इसको ऐसे और लिखकर कर लीजिए 1.0, नहीं आ रहा है फिर 0 एक उतरेगा, 11 नंबर 99, फिर ऐसे एक और 11 से क्या 9 पे हुआ, फिर एक और 0 उतरेगा, फिर ऐसे 0.9, मतलब 0.9 रिपीट चलेगा। तो मुझे अभी जरूरत 2 ही अंक तक है। ठीक, चलिए 11/12 हो गया, और ये 3/10 है, ये 3/10 है, तो इसको आप लिखेंगे 1.1.333 ऐसे आता जाएगा। ठीक, चलिए मुझे सबसे छोटा देखना है, तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा वाला हर कौन है? 1.2 है, 1.1 है, 1.3 है, 1.0, सबसे बड़ा ये है। किसमें? डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा यही है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब 3/10। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिवन दैट इतना इक्वल टू दिस, और ये जो है क्या है? 1 का स्क्वायर है, सॉरी दिया गया है आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर। इसका जो सम क्या है? 2870 है, और इसी के हेल्प से निकालना आपको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से लेके कहां तक? 40 का स्क्वायर, इसका सम निकालना है। देखिए ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करके दे दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर दिया है, तो ठीक है। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप निकाल सकते थे, कैसे? फार्मूला से। ये दे इसलिए दिया गया है क्योंकि उसे थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाए, इसलिए ये खुद ही क्वेश्चन में दे दिया गया। देखिए अब यहाँ क्या कीजिए, आप इस सीरीज, ये जो सीरीज है
इसको आप ऐसा बनाने का कोशिश कीजिए, जो क्योंकि ये दिया गया तो कुछ मकसद होगा देने का, तो उसका यूज करना है इसमें। अब कैसे इसका यूज इसमें होगा ये आपको सोचना है। तो आप देखेंगे तो क्या है, इवेन नंबर इवेन नंबर इवेन नंबर, कंटिन्यूअस इवेन नंबर का स्क्वायर का सम है। अगर सभी इवेन नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सभी में से 2 बाहर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते जब 40 आएगा क्या होगा, 2 इंटू 20 का स्क्वायर। अब देखेंगे सभी में 2 बाहर आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन आने का मतलब में 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दिख रहा है ना। आते आते क्या होगा 20 का स्क्वायर तक हो जाएगा। ओके चलिए, अब इसी का सम दिया गया है, ये आपको निकालना नहीं है, नहीं दिया जाता तो आप फार्मूला लगा के निकाल सकते थे, बाकी दिया गया है तो कुछ मकसद से दिया गया है। क्या आप क्वेश्चन जल्दी बनाइए, और क्वेश्चन जल्दी बनाने का मतलब है जितना जल्दी से जल्दी हो टिक मार के भागिए यहां से। चलिए, यहाँ 1 0 तो सभी में है, आप 7 आप डिजिट से देख सकते हैं, यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 आना है। अब 10th वाला डिजिट 7 चौक 28, 8 किस में है, 8 मात्र इसमें है, तो ए वाला ऑप्शन होगा। चाहे पूरा मल्टीप्लाई कीजिए यही आना है, चाहे 7 4 जा 28 आप इस डिजिट से पहचान के कर सकते हैं, सी ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूं इसलिए ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन हम दे सके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, इधर उधर की बातें न किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट बता सके। चलिए, जब संख्या 1853 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 35 और क्या है 33 आता होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है इतना को आप कोई एक संख्या जिसको इतना से भाग दीजिएगा तो इतना क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। तो आपको संख्या निकालना, कौन संख्या ऐसा है जो, ये चीज आप बचपन में पढ़े हुए, डिवीजन में सारा चीज पढ़े हुए हैं, लेकिन उसी को मुझे रिकॉल कराना है। अगर देखिए कोई एक संख्या n है, अगर इसमें आप एक संख्या d से भाग देते हैं, किससे, d से, अगर d से भाग देने पे क्या आएगा, कोसेंट मान लेते q, मतलब ये भागफल q आएगा और शेषफल जो r आएगा। अगर ये आएगा तो इसका एक फार्मूला पढ़े थे, जो भाज्य जो होता है भाजक इंटू भागफल, मतलब d इंटू क्यू प्लस r के इक्वल होता है। ये जो आप पढ़े हो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं। अब इस फार्मूला में आप ध्यान से देखिएगा तो टोटल कितना फैक्टर है, 1 2 3 4, 4 है, 4 एलिमेंट है इस फार्मूला में। क्या है, 4 चीज है, 4 एलिमेंट है। आपको 4 में क्या होगा, कोई भी 3 देके चौथा पूछ लिया जाएगा, कोई भी 2 देकर बाकी 2 पूछ लिया जाएगा। अब वो देने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि 2 किस प्रकार देगा, 3 किस प्रकार देगा। यहां तो आपको अगर भाज्य और भाजक दिया जाएगा तो बाकी आप 2 निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन अगर a और a दिया जाए और फिर a दिया जाए तभी आप n निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से आपको ये करना है, थोड़ा मैं स्पीड हो जा रहा हूं, धीरे करता हूं थोड़ा, ठीक। चलिए, तो इस फार्मूला में क्या है, 4 चीज दिया गया है, 4 एलिमेंट है, उसमें कोई 3 देकर चौथा पूछा जा सकता है। इसी फार्मूला से आप a बना सकते हैं, ठीक। जैसे में कहा क्या गया है, चलिए ये चीज तो समझ गए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 1853 ही एक संख्या, या दूसरा लेते हैं 1842 ले लेते हैं, और इसको मैं डिवाइड दे देता हूं, मान लीजिए 10 से ही दिया हूं, किससे, 10 से, तो 10 से 1 पे लगेगा 8, और फिर आ जाएगा 4, 10 से 8 पे लग जाएगा 80, फिर आ जाएगा क्या 4, फिर आ जाएगा 2, 10 से लग जाएगा 4 पे 40 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2। तो ये हमारा भागफल हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये शेषफल हुआ, ठीक। क्या है, इस पे थोड़ा कंसेप्ट बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इसी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पे जो है आगे लगभग 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अलग टाइप का है। मैं सारा कंसेप्ट यहाँ बता देता हूँ, बाकी डायरेक्ट आगे सॉल्यूशन करते चलूंगा। अगर मुझे कहा जाए 1842 के
1842 के नजदीक, 1842 के सबसे नजदीक कौन सा संख्या है जो 10 से डिविजिबल होगा? 1842 के नजदीक कौन वो संख्या है जो 10 से पूरा पूरा डिविजल होगा? तो 1842 के जो आसपास में होंगे दो सबसे नजदीक संख्या जरूर होंगे, एक तो पीछा होगा और एक आगे होगा जो 10 से डिवाइड होगा। क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा। अब सबसे नजदीक पीछे वाला है या आगे वाला है, एक कब पता चलेगा? ये निकालने के बाद पता चलेगा। तो ये 1842 के पहले वाला संख्या और बाद वाला संख्या जो कि 10 से विभाज्य होगा वो आपको निकालना है। उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूं। जिस संख्या के नजदीक कहा जाए, चाहे संख्या कोई भी हो, यहां 1842 में लिया हूं, यहां 1842 लिया हूं, आप देख रहे हैं 10 से जब डिवाइड रहे हैं तो 1842 जो है डिविजिबल होने में, विभाज्य होने में दो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दो एक्स्ट्रा, रिमाइंडर जो बचता है क्या है? एक्स्ट्रा बचता है, दो बच जा रहा है। अगर यहां 0 आता तो क्या होता? 10 से विभाज्य होता। तो दो बच जा रहा है, तो हम इस संख्या को 1842 को हम क्या करेंगे? दो घटा देंगे। क्या करेंगे? दो घटा देंगे तो ये जो संख्या आ जाएगा 1840, ये क्या आ जाएगा? 10 से डिविजल आ जाएगा। अब ये जो संख्या आया है, क्या आया है? ये संख्या आया है 1842 से कम वाला आया है। कह सकते हैं 1842 के नजदीक सबसे छोटा, मतलब ये सॉरी क्या बोल दिया हूं, 1842 से छोटा और इसके नजदीक 1842 के नजदीक वह छोटा संख्या ज्ञात कीजिए, इससे छोटा जो कि 10 से डिविजल होगा, तो आप ये बता देंगे। लेकिन यही कहा जाए 1842 से बड़ा 10 से डिविजल होने वाले सबसे पहली संख्या बताइए। 1842 से बड़ा 10 से डिविजल होने वाले बड़ी संख्या बताइए, या इसके नजदीक भी बोला जा सकता है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? यहां देखिए क्या हुआ है, 1842 2 एक्स्ट्रा दिया है, एक कैमा मल्टीपल है। ये जो है ये चीज है आपको 184 वाला मल्टीपल है 10 का। तो इसके बाद वाला पूछा गया है, तो इसके बाद जो भी होगा क्या होगा? 1842 से बड़ा होगा। क्या होगा? 1842 से बड़ा होगा। तो 1842 से जब बड़ा होगा तो आप या तो इसी में कर सकते हैं 1840 प्लस 10 का एक और मल्टीपल जोड़ दीजिएगा, तो ये बड़ा आ जाएगा 1850। क्या आ जाएगा? 1850, जो कि इससे बड़ा होगा। एक तो ये मेथड है कि आप इसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल निकाल लीजिए और 10 का एक मल्टीपल जोड़ दीजिएगा, तो क्या आएगा? इसके बाद वाला संख्या, मतलब 1842 से बड़ा संख्या आ जाएगा जो 10 से डिविजिबल है। ठीक, या इसी का एक और मेथड है, इसी का एक और मेथड है। आप ये देख लीजिए एक कौन सा मल्टीपल है? 1840 184वां मल्टीपल होने में क्या है? दो ज्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दो ज्यादा। ये जो है इस संख्या 184 वाला मल्टीपल होने में दो ज्यादा हो जाए तो हम 185 वाला मल्टीपल निकाल देंगे। हम यहाँ 4 पे नहीं लगा के एक ज्यादा लगा देंगे, एक ज्यादा, क्योंकि इसके बाद वाला जो होगा 185 वाला मल्टीपल आएगा 10 का, तो 5 पे आप लगाइएगा तो ये देख सकते हैं 10 × 50 आएगा, जो कि रिमाइंडर क्या देगा? माइनस का 8 देगा, माइनस का 8 देगा। तो ये जो संख्या हो जाएगा, वो जो संख्या होगा क्या होगा? 1842 प्लस 8। इसका मतलब क्या है? 185वां मल्टीपल होने में क्या है? ये 8 कम है। क्या है? 8 कम है, तो 8 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 1850 आ जाएगा। तो दो मेथड था, एक तो इसके जस्ट पहले वाले मल्टीपल निकाल दीजिए और उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो इसके बाद वाला 1842 के बाद 10 का मल्टीपल आ जाएगा। दूसरा चीज है कि आप ये कर लीजिए कि जो रिमाइंडर है क्या 184 पर आ रहा है, 184 का मल्टीपल होने में कितना ज्यादा है? दो ज्यादा। तो आप एक ज्यादा करके लगा लीजिए, 4 के बदले 5 पे लगाइएगा तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब है 185वां मल्टीपल होने में 1842 कितना? 8 कम है, तो 8 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज सब का आगे यूज है कि इसके नजदीक, इसके पहले, इसके बाद, ऐसे घुमा के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज मैं आगे आपको फिर से एक बार क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, आपको एक जनरल तरीका ये समझ लेना है
कि आपको n एक संख्या है, अगर d से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा, r आएगा। क्या आएगा, r आएगा। तो n के पहले, n के जस्ट पहले वाला संख्या, n के जस्ट पहले d का मल्टीपल या d से डिवाइजर कह सकते हैं, d का मल्टीपल या d से डिवाइड होने वाले मल्टीपल, वो क्या होगा, n माइनस आर होगा। क्या होगा, n माइनस आर। n के जस्ट बाद, n के जस्ट बाद का मल्टीपल किसका, d का मल्टीपल, n के जस्ट बाद d का मल्टीपल किसका, d का मल्टीपल का मतलब d से डिवाइड होने वाले हैं, d से डिवाइड होने वाला क्या हो जाएगा, n प्लस, यहां r तो ज्यादा है ही, r क्या है, ज्यादा है ही। आप d में से r जितना कमी है उतना जोड़ दीजिए, d में से आप r घटाइएगा तो इतना ही कमी रहता है। n के बाद वाला d का मल्टीपल कैसे बनेगा, तो n में जो कमी है d का मल्टीपल होने में उतना जोड़ दीजिए, तो n प्लस d माइनस आर कर दिए, तो ये हमारा संख्या आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, एक किस चीज को, और एक उसको याद रखना है किसको, n इजकल टू d इंटू क्यू प्लस आर। इसी को आप ऐसे ध्यान रखते, भाज इजकल टू भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे आप कहीं पे लिख लीजिएगा, भाज इजकल टू भाजक इंटू भागफल जो शेषफल, या n इजकल टू डी प्लस क्यू प्लस आर, इस चीज को लिख लीजिए। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इतना ही कंसेप्ट से हम लगभग 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक, और जल्दी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, ठीक ना। चलिए, यहां है 1853 में भाग दिया गया है, तो भागफल इतना और शेषफल, मतलब आपको पूछा क्या गया है, भाज्य पूछा गया, जो संख्या पूछा गया भाज्य, सॉरी भाजक पूछा गया, इतना को डिवाइड किसी संख्या से भाग दिया था, जिससे भाग दिया था उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो 1800 इसको हम लिख सकते हैं 1853, अगर बेसिक से कीजिएगा तो 1853 इंटू भागफल, भागफल क्या है 35 है प्लस 33, 33 को इस साइड ले लीजिए और डी आपका आ जाएगा 33 घटाइएगा तो 1820 बाई 35, इसे डिवीजन दे दीजिए, जो भी आ जाए आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, अगर जीरो कब आएगा 5 2 जा, जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा तभी 2 आएगा, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला डायरेक्ट बिना डिवीजन दिए भी बता सकते हैं आंसर, यूनिट डिजिट का हेल्प लेकर 5 2 जा ही 10 होगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। सब अब जो क्वेश्चन आएगा, मेरा क्वेश्चन इसमें सेट करने का तरीका यही है कि प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक जो क्वेश्चन हो सकता है पहले आया है उस टाइप का, और जो कंसेप्ट लगता है ऐसा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के माध्यम से प्लस प्रीवियस ईयर के माध्यम से, हम वैसा सारा क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिए है, और उसी क्वेश्चन के माध्यम से जो जो इसके इर्द गिर्द में छोटा मोटा कंसेप्ट आएगा मैं बताते चलूंगा, ठीक। चलिए, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का, गुणक का मतलब क्या है, भाजक होता है, सॉरी हाँ, गुणा का मतलब क्या, गुणक का मतलब भाजक, उसी को यहाँ गुणक कह दिया गया, भाजक कि भाग के एक सवाल में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भाजक को हम शॉर्ट में क्या करते हैं डी भी बोल देते हैं, क्या करते हैं डी बोलते हैं, भागफल को का 10 गुना है, मतलब 10 इंटू क्यूब है, ठीक। चलिए, फिर शेषफल का 5 गुना, यही डी जो है क्या है, शेषफल का 5 गुना है, जो डी है वही शेषफल। यदि शेषफल 46 है तब तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 5 इंटू 46, आप डी डायरेक्ट क्या कीजिए 5 इंटू 46 कर दीजिए, शेषफल का 5 गुना। तो भाज्य कितना होगा, तो भाज्य निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भाज्य निकालने के लिए भाजक, भागफल और शेषफल चाहिए। हमको यहाँ पे डी पता हो चुका है, डी है जो, आर पता है, आर यहाँ बता दिया गया क्या है 46 है, और यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हैं, यहीं से आप यहाँ क्यू नहीं कह सकते हैं, यहाँ डी का वैल्यू रखेंगे तो
5 इंटू 46/10 मतलब 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23। तो जो n होगा जिसको आप भाज्य कहते हैं, n जो होगा क्या होगा? भाजक। भाजक क्या है? 5 इंटू 46 इंटू भाजक इंटू भागफल दैट इज 23 प्लस रिमाइंडर दैट इज शेषफल। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, यूनिट डिजिट सभी क्या है? 6 है, 6 है, 6 है। यूनिट डिजिट से नहीं ला सकते हैं, हो सकता है तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है नहीं। यहाँ देखिए 2 इसको दे दीजिए तो 10 होगा, और 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है प्लस 46। आप एक तो जीरो आना ही है, एक तो लास्ट में क्या है? जीरो आना है। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। एक क्या होगा? 6 9 4 13 और एक 3 5 5336 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ? 2 इसको दे दिया 10 बन गया, बाकी 23 का स्क्वायर हो गया, तो 5336 यहां हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? आपको ये बताना है। चलिए, संख्या कोई है, आपको एक दूसरा संख्या से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है, आप उसी को 31 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? चलिए, इस चीज को कैसे समझिए, बेसिक रिमाइंडर का पार्ट पढ़े होंगे आप। चलिए, हाँ, बेसिक रिमाइंडर वाला पार्ट में क्या पढ़े होंगे? सबसे पहले यहां अगर आपको एक क्या दिया, इतना से भाजक है तो क्या है? डी दिया गया। क्या दिया गया? भाजक दिया गया है, और आर दिया गया। आर दिया गया 115। तो आप यहाँ भाज्य इक्वल टू जो संख्या है, जिस संख्या में भाग दिया गया उस संख्या को आप लिख सकते हैं 713 इंटू क्यू प्लस 115। अब क्यू तो आपको पता ही नहीं है, क्यू आपको नहीं पता है। क्यू नहीं पता है, यहाँ क्यू कोई भी आप ले सकते हैं। जब क्यू का कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं किया, क्यू आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप इसमें जब डिवाइड देंगे तो शेषफल जो 31 से डिवाइड देंगे सभी से शेषफल एक ही आने वाला है। क्यू 1 के लिए, 2 के लिए या 0 के लिए भी आप 0 भी रखेंगे तो वही शेषफल देगा। ओके, तो आप एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट आप रिमाइंडर निकालना है किससे? n/31। कितना? n/31। आप यहां 0 रख देंगे, क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो क्या होगा? ये जो आ जाएगा 115/31। अब 31 में रिमाइंडर देखिए कितना पे लगेगा? लग जाएगा आपको 4/12। 124 हो जाता है, नहीं हो पाएगा। 4/12 नहीं हो पाएगा, 3 पे लगेगा तो 115 माइनस 3, 3/9 कितना आ जाएगा? 2, मतलब 22 आपको आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा आंसर। 2 इतना डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 0 रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 0 का बहुत बार केस ऐसा होगा फेल भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए 713 जो है 31 से डिविजिबल है, तो ये डायरेक्ट इसका इसमें रिमाइंडर देगा 0 आएगा, और इसमें जो दीजिएगा आ जाएगा, वही आंसर होगा। ये तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता दिया हूं, इसका थोड़ा कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए संख्या 94 है प्लस 5 है, अगर 3 से डिवाइड देने पे कहा जाएगा, सॉरी, कि इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? आप क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर 3 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा बता देंगे। लेकिन वैसा नहीं करना है। होता क्या, आप पढ़े होंगे अगर नंबर सिस्टम में, तो डायरेक्ट 3 से 94 में जब डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 9 4 13। आपको यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। जब 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो डायरेक्ट इसके रिमाइंडर में ही आप रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2/3, मतलब ये जो होगा 3/3। 3/3 में जब डिवीजन देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, ऐसे कुछ संख्या को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके
और कहा जाएगा इससे भाग देने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप डायरेक्ट अलग अलग जो संख्या है उसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, मतलब इस संख्या से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर निकाल लीजिए, और फिर उस जो आपको ऑपरेशन लगा है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको फाइंड कर दीजिए। अब इसी में मान लीजिए मैं और लेता हूं इसी को, जैसे में यहां था ना 94 है प्लस 5 है इंटू मान लेते हैं हम क्या है इंटू 224, चलिए 224 है और माइनस का 110 है प्लस का इतना है, ठीक ना। चलिए ये दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा। अगर इसमें मैं 3 से रिमाइंडर दूंगा तो क्या आएगा। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, जब इसको कैलकुलेट करके 3 से डिवीजन देंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट क्या मेथड है, डायरेक्ट जो संख्या अलग अलग आप डिवीजन देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। इसमें रिमाइंडर निकाले थे क्या था 1 था, प्लस जो आपको प्लस माइनस है वहां पे रखते जाना है। 5 में डिवाइड दीजिएगा क्या आएगा 2 आएगा, इसमें डिवाइड दीजिएगा क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 4 8, हाँ 2 आ जाएगा। माइनस इसमें डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा, इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये भी 2 देगा, क्या देगा 2 देगा। फिर 210 में जो डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 देगा। ये 3 से जो रिमाइंडर निकालने का रूल है, डिजिट के सम में हम डिवाइड दे देते। तो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे, नहीं तो आप डिवीजन देख के कीजिए। इसके डिजिटल सम में हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड दे देते तो जल्दी आ जाता है। अब चलिए आप इतना को कैलकुलेट करने के बदला अब इतना को कैलकुलेट करना है, क्या है ये चीज आसान है करना। ये क्या है देखिए, यहाँ जो रिमाइंडर देंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 4 आएगा तो फिर 4 में आप 3 से डिवाइड देंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब 2 में देंगे तो -2 आएगा और फिर 0 0, मतलब 2 - 2 0। अब 0 में 3 से रिमाइंडर देंगे तो सॉरी 0 में 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं थोड़ा ये समझाने का कोशिश किया हूँ कि कुछ संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, फिर उसमें किसी अदर संख्या से डिवाइड देना है तो आप अलग अलग संख्या में डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लीजिए और जो एक्सप्रेशन है उस रिमाइंडर पर वही एक्सप्रेशन को अप्लाई कर दीजिए, फिर उसका रिमाइंडर ऐसे निकालते जाइए। ठीक, चलिए तो ये आप पढ़े होंगे, यहाँ मैं जल्दबाजी में थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दिया हूँ। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ क्या है आपको एन तो दिया नहीं गया है, रिमाइंडर दिया गया है, तो हमारा एन क्या है, एन है 713 का मल्टीपल, यहाँ क्या है क्यू प्लस 115। अब इसमें आपको देना है 31 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इसमें जब डिवाइड देंगे इसमें देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इससे क्या है डिविजल है। कितना पे डिविजल होगा तो 2 इंटू ये जो भी है यहाँ रिमाइंडर 0 आना है, क्या आता है 0 आता है, ये 0 आएगा तो 0 आएगा इस अब क्यू में कोई भी क्यू हो चाहे क्यू कुछ भी हो, अगर ए डिविजल है तो यहाँ रिमाइंडर दोनों का प्रोडक्ट होके अगर आर ही मान लेते या कुछ भी आया है तो वही देगा, और इसमें देंगे तो क्या आएगा 22 आएगा और 31। अब यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 + 22 डेट इज क्या देगा 22 ही रिमाइंडर देगा। 22 31 से छोटा है तो ये आ जाएगा। जब तक नीचे वाले से संख्या ऊपर छोटा ना आ जाए, ऊपर वाले छोटा ना हो जाए, जब तक आपको डिवाइड देते ही रहना है। तो आपको 22 आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी में करते हैं। क्या गया विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन था, तो भाज क्या होगा, वही भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल पे बताना है कैसे होगा। जो कहा गया भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है, मतलब डी जो है भागफल का 12, क्यू के 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अब यही डी क्या कहा गया आपको, यही डी जो है शेषफल का 5 गुना है। शेषफल दिया गया है 36 और आर बता दिया गया क्या है 36 है। यहां से आप क्यू निकाल लीजिए, दैट इज भागफल निकाल लीजिए, क्या आएगा 3 पे कट जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा। अब क्यू आ गया तो भाजक तो निकालना आसान सी बात है, भाजक इंटू भागफल। अच्छा भाजक मैं बाद में ही लिख देता हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 2 का सेम है
तो 5 2 10, यहाँ 2 का सेम है और यूनिट डिजिट भी 6 आ रहा है, तो फिर वैसे नहीं कर पाएंगे। इसको आप या तो क्या लगा लीजिए, डिजिटल सम लगा लीजिए, या छोटा सा कैलकुलेशन है डायरेक्ट कर लीजिए। 15 दूना 30, 15 3 18, 180 और 37 आ जाएगा। 8 3 11 और 2 2 से 16। आपको सॉरी कहीं पे मिस्टेक है क्या? 12 23 37, 12 गुना है, शेषफल 37 है, तो 12 23 37, 5 3 15, 15 दूना 30, 15 3 18। कहाँ पे मिस्टेक हो? ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा कोई। ऑप्शन ही देने में क्या गलत है? फिर से एक बार सोल्व करते हैं, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो। चलिए देखिए क्या है, विभाजन की प्रक्रिया है। भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, मतलब डी जो है क्यू का 12 गुना है। शेषफल जो है 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यही डी जो है शेषफल का 5 गुना है। ठीक, अब यहां से हम क्यू निकाल सकते हैं 5 इंटू 36/12 करके, 2 से 3 डेट इज आ जाएगा 15। ओके, क्यूब तो आ गया, क्यू मतलब भागफल आ गया। भाज्य निकालना है मतलब एन निकालना है। भाजक, भाजक क्या है? अच्छा भाजक ये पूरा रखेंगे ना, भाजक आपका ए वाला है, मैं सिर्फ रख रहा था 12, तो उसी से गलत हो रहा था। 5 इंटू 36 इंटू भागफल 15 प्लस शेषफल क्या है 36। ठीक, रखने में गलत हो गया था। या तो आप 36 कॉमन लेके कर सकते हैं, 15 से 75 एक 76 कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट आसान ऐसे ही होगा कि आप 2 इसको दे दीजिए, तो 10 और 12 नहीं 10 इंटू 12 प्लस 15 प्लस 36। ठीक, यहाँ डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से क्या होगा, 1 3, ए तो 0 होगा, इसका डिजिटल सम ए भी 0 होगा। 0 किसका डिजिटल सम है वो देख लीजिए, 6 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 0 है। ये हो सकता है अगर अदर का नहीं आएगा तब। 7 2 9 5 2 7, इसका डिजिटल सम 0 नहीं, ये भी इसका भी डिजिटल सम क्या है 0 ही है। आपको फाइनली कैलकुलेट करना है, इसीलिए कहते हैं ट्रिक सभी जगह नहीं फिट होता है। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 6 2 में दिया गया है जो कि आ रहा है, और डिजिटल सम भी यहाँ 2 का एक ही आ जा रहा है, तो फाइनली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं 12 23 37, कॉमन ले लेते हैं 37, तो यहाँ जो बचेगा एक 10 और एक 12 और 3 इससे ले लिया हूँ, 12 से ए और 3 से इससे ले लिया हूँ, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 1 डेट इज 50 से 51, 37 इंटू 51 आ गया, आ जाएगा आपको 6 3 कितना होगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, 3 है नहीं, 6 5 30, 5 15, 180 और 180 और 3 183, 1837। अच्छा कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, 51 है नहीं, ओ सॉरी डायरेक्ट आप तो एक कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके 37 साइड कर दीजिए। 6 एक तो 0 आएगा, फिर 6 5 30 और 3 और 5 15 3 18 और फिर 36 ऐड कर देंगे, तो ये तो 1837 आना चाहिए। फिर से कहीं हम गलत कर चुके हैं, कहीं ना कहीं गलत है, फिर से हम ओ सॉरी यहाँ तो गलत है ही ना, यही है थोड़ा जल्दबाजी करने के चक्कर में मिस्टेक हो गया है, सॉरी। चलिए मैं किया क्या हूँ, जितना कॉमन आ रहा है वो कर दीजिए। यहाँ मैं 36 इससे ले लिया हूँ बाहर, ठीक, और यहाँ जो कर दूंगा मैं 5 इंटू 75 प्लस 1, ठीक, क्या आ जाएगा 15 पर 75 एक 76, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 6 एक 36 और कैरी क्या आएगा 3, 36 18 3 21, फिर 17 18 और 18 3 21 और फिर 2 आएगा, 7 42 42 1 43 44 45, 5 वाला ऑप्शन। अरे यार इसको मल्टीप्लाई करते यार, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आ रहा है आप कर दीजिए, ठीक ना। 36 इंटू 70 प्लस 37 इंटू 6 करके कर दीजिए, या डायरेक्ट भी करने का प्रोसेस है, यहाँ पे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। 0 7 42 और 4 7 21 4 25, 2520 प्लस 7 1 37 और 3 17 18 और 3 18 3 8 3 11, मतलब में आ जाएगा 25 2 27 और 37 वाला ऑप्शन, 27 और 37 आपका ए वाला है। वो कैलकुलेट जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा माइंड मेरा
डिस्टर्ब चल गया इसलिए उसको मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। चलिए आगे देखिए 43 नंबर, कितना टाइम हो गया, 43 नंबर, कितना देर का वीडियो बन चुका है, 1 घंटा 4 मिनट का हो चुका है। चलिए तो दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं का योगफल को समान भाजक से भाग दिया तो शेषफल इतना बचता है, भाजक कितना होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्या एक ही से भाग दिया जाता है, एक n1 है, एक क्या है n1 है, जिसको एक ही भाजक से हम क्या कहते हैं, दो संख्या मान लेते हैं, एक n1 जिसको एक ही भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है, दोनों में एक ही बचता है तो रिमाइंडर आप इसको q1 मान लीजिए, 57 कर दीजिए। जब दोनों को योगफल और n2 भी फिर एक बार और दिया गया है तो q2 है और यहाँ भी क्या बचेगा 57 ही बचेगा। चलिए जब दोनों को योग को भाग दिया तो क्या है 49 बचा है। अब इसी में क्या करना है, n1 प्लस n2 को जब भाग दिया गया उसी संख्या से d से ही तो एक q3 मिलेगा और यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 49 आ रहा है। अब यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा दोनों को, यहाँ पे इस दोनों को वैल्यू रख के ऐड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा n1, इस दोनों को ऐड करेंगे तो d का मल्टीपल d इंटू q1 प्लस q2 और 57 आ जाएगा, 6 दूना 12, 120 में से 3 घटा देंगे, 120 में से 114 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू d इंटू q3 प्लस 49। मुझे निकालना d है, कहा गया भाजक कितना होगा। यहाँ देखिए d और q1 q3 है। अब क्या कीजिए d वाले सभी को उधर एक तरफ ले लीजिए, बाकी को एक तरफ रखिए। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या होगा q3 माइनस q1 प्लस का q2 इक्वल टू 144 इतना और 49, तो ये आ जाएगा 9 5 14 और फिर 0 6 आएगा, 65 आ जाएगा। ठीक, 9 5 14, ओके। चलिए 65। अब d जो है यहाँ क्या है, माइनस होगा यहाँ q2, यहाँ d जो है d इंटू समथिंग है, d और ये क्या हुआ कोई इंटीजर हुआ, d और कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 65 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं d जो होगा या तो 65 होगा या 65 का कोई मल्टीपल होगा। और यहाँ ध्यान देना है आप d से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 56 आ रहा है। इसका मतलब है d जो भी होगा 57 होगा, 57 से ज्यादा ही लेना है। जो भी d होगा 57 से ज्यादा लेना है। तो 57 से ज्यादा 65 का डिवाइजर एक ही है जो कि 65 ही है, वो आपका ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप इसी चीज को जब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। मैं यहाँ समझाने के लिए एक एक चीज लिख के, एक एक स्टेप कैसे होता है वो लिख के किया हूं। मैं डायरेक्ट इस स्टेप को ऐड ऐसे कर देता, मैं इसको मिटा दूं। चलिए इसी चीज को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में करने का कोशिश करता हूं। जब दो संख्याओं का योग है एक ही से डिवाइड दिया गया तो हम क्या कहेंगे d इंटू q1 प्लस 57 है, और फिर इसी से दोनों का योग में डिवाइड देना है, इसी से d से ही दोनों को योग में डिवाइड दिया गया है, किसमें योग में, डेट इज 40, d से ही, किससे d से ही। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 49। तो ये जो होगा d यहाँ तो रिमाइंडर 0 देगा, जब प्रोसेस लेंगे ये 0 0, तो ये 57 इंटू 2 क्या देगा, रिमाइंडर जो देगा आपको 144 और d। ओके, ये सब तो 0 0 बन जाएगा, 144 अपॉन d और 49। अब यहाँ देखिए क्या है, एक संख्या 114 है, क्या है 114 है। 114 में किस संख्या से डिवाइड देंगे ताकि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। कह सकते हैं आपको 114 ये पता है, आपको निकालना डिवाइजर है। जो भी संख्या होगा यहाँ क्या होगा, जो भी संख्या होगा 114 में 49 घटाने पे जो इसका भाजक आएगा, इसका कोई भी भाजक लीजिए जो कि 49 से बड़ा होगा, 49 को घटा के लीजिएगा तो 65 आएगा, यही 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कब ये होगा,
जब आप प्रैक्टिस कोर्स ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 50 तक करा देता हूं फिर छोड़ दूंगा आज, सॉरी 44 से तो हो ही चुका है, 44 के बाद 45। जब दो संख्याओं किसी एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 31 और 41 प्राप्त होता है। उसमें क्या था, दोनों में शेषफल सेम था, यहाँ अलग था, उससे कोई अलग। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है, बेसिक क्लियर रहेगा, तो थोड़ा बहुत चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बना सकते हैं। लेकिन रटे हुए रहेंगे कि ऐसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, गुना कर देना है, ऐसा आएगा तो आप जरूर फंसेंगे जब कंसेप्ट बदलेगा। तो दो संख्याओं को जब किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, शेषफल इतना और इतना आता है, इसी के ये योगफल को उसी से विभाज्य है। मतलब जो संख्या n1 प्लस n2 का, सॉरी n1 प्लस n2 को किससे डिवाइड दिया जा रहा है, उसी भाजक से, तो क्या है, रिमाइंडर 0 है। मतलब इस दोनों का योग जो है d से डिविजल है। क्या है, d से डिविजल। तो दोनों का योग किस टाइप का आएगा, d इंटू Q1 और पहला रिमाइंडर 1 है, प्लस d इंटू Q2 और दूसरा रिमाइंडर क्या है, अच्छा 42 को मैं पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 31 को फिर लिख दिया हूं, और d। अब यहां देखिए, इसमें रिमाइंडर देंगे 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर देंगे 0 आएगा, और ये दोनों क्या आ जाएगा, दोनों ऐड होके आ जाएगा 72/d। अब रिमाइंडर 0 कब देगा, यहां d क्या लेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा। तो 72 को डिवाइड करने वाले कोई भी संख्या लेंगे तो d क्या देगा, आपको 0 देगा। कह सकते हैं यहाँ d इज द डिवाइजर ऑफ 72, मतलब 72 का भाजक है। d क्या है, 72 का भाजक है। अब भाजक तो है, तो आप क्या कोई भी भाजक ऐसा तो नहीं ले लेंगे, कहा गया उसी डी से आप डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 31 और 41 आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी डी लेंगे वो क्या लेना होगा, 31 से बड़ा और 41 से बड़ा लेना होगा। क्योंकि हमेशा आप डिवीजन में क्या जानते हैं, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आता है हमेशा इस डी से छोटा आता है। डी से क्या आता है, छोटा आता है। मतलब कहने का मतलब यह है, हमेशा डी जो होगा आर से बड़ा होता है। तो उसी डी से सभी जो डी यहाँ है वही डी यहाँ है, तो आपको 31 और 41 से ज़्यादा लेना है। तो आप ये देखिए, 31 और 41 से 72 का डिवाइजर कौन है बड़ा, मात्र यही है। इसका आप सेकेंड डिवाइजर निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि 41 से छोटा हो जाता है। तो मात्र एक ही संख्या ये है, ऑप्शन भी मैच कर रहा है, वही है, तो आपका वो मार के सही कर देंगे। डिवाइजर तो और भी है, 36, 42, इतना 72 जो होगा इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, लेकिन नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर फिर आपको 31, 41 नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ही कंसेप्ट पे अभी चल रहा है सारा क्वेश्चन। 46, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पे हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में इतना प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या होगा, वही भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भाजक इंटू भागफल जो शेष वाला लग जाएगा। संख्याओं का अंतर क्या है, n1 माइनस n2 क्या है, या a माइनस बी भी कर सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है अलग मानना। ठीक, चलिए n1 देखिए, अब n1 माइनस n2 के है तो यहाँ बड़ा क्या होगा, n1 होगा, क्योंकि 12 में से छोटा घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो आप n1 में क्या किए हैं, छोटी संख्या से विभाग दिए है, n2 से जब भाग दिए हैं, जिससे भाग देंगे वो क्या बन जाएगा, भाजक। यहाँ भाजक बन गया है, भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या होगा, अब यहाँ छोटी संख्या मतलब n2 निकालना है, आप इस n2 निकाल दीजिए, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। लेकिन यही है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठ जाना है कि सोल्व करने लगे रेडमली। आपको क्या करना है, n1 के जगह रख सकते हैं 1564 प्लस n2, और इसी n2 को निकालना है, ठीक ना, n2 इंटू 4 प्लस 19, ओके 19 ही है ना, हाँ 19 है। n2 को इस साइड ले लीजिए तो यह आ जाएगा 3n2 इक्वल टू 1564 माइनस 19, तो ये क्या आ जाएगा 9 5 14, और 5 से जाएगा 4, 5 और 1,
मतलब n2 जो आ जाएगा 3 से डिवाइडेंगे, 3 से 5 पे 0 और नहीं 1 पे लग जाएगा 5 1 और 15 45। 515 कोई ऑप्शन है? नहीं है। अब बार बार कहाँ हम गलत कर देते हैं भाई। चलिए यहाँ देखिए क्या कहा गया, भागफल के रूप में 4 प्राप्त हुआ था, इसको इधर कर दिए और n2 प्लस है। ओके अब मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ और इसको इस साइड लूंगा, तो ये तो ठीक तो है। 3 टाइम्स ऑफ n2 इक्वल टू 1564 माइनस 19, ये क्या आ जाएगा 9 5 14, ये 5 में से एक जाएगा 4 और एक 1। अब 3 से डिवाइड देंगे तो कौन आ जाएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 1, गलत कर रहे थे थोड़ा, सॉरी यहाँ पे हम भी फिर चेंज कर दिए हैं, ज़्यादा देर के क्लास बोरिंग बन जाता है ना। चलिए 3 से आपको 5 पे लग जाएगा, फिर क्या होगा एक 4 उतरेगा तो 1 और 3 5 15, 515 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 515 कहीं डाटा मिस्टेक की है क्या, देख सकते हैं n1 माइनस 1500, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड दिया है, मतलब n1 को n2 से डिवाइड दिया, तो भागफल के रूप में 4, शेषफल के रूप में इतना। देखिए प्रोसेस तो सही है, तो इसको इस साइड भेज दिए 1564 प्लस इतना। ठीक चलिए अब यह n2 निकालना है तो 4, इसको इस साइड भेजेंगे 3n2 और इसको इस साइड भेजेंगे तो 20 घटाएंगे तो 44, 45, ये भी सही है। कहीं मिस्टेक हो रहा है आप इसको सही, ऑप्शन 1 नहीं है तो ऑप्शन ही गलत होगा। एक ऑप्शन को आप किसी को काट के 515 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 515 कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन मिस्टेक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,070 के निकटम ऐसी कौन सी संख्या जो 15 से विभाज्य, वही है। अब उस टाइप का है, इसके निकटम निकालिए, इससे बड़ी निकालिए, इससे जस्ट छोटी निकालिए, 4 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की छोटी, 5 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की छोटी, ऐसा क्वेश्चन सब बनाया जाता है। अब इस संख्या के आपको क्या बताना है, इस संख्या के निकटम में कौन ऐसा संख्या जो 65 से डिविजिबल है, तो वही मेथड है। पहले आप ये चेक कीजिए कि 75,070 क्या 64 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। अगर ये 64 से डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसके निकट यही हो जाएगा, सेम संख्या हो जाएगा, जो कि क्या होगा 64 से डिवाइड होने वाले सबसे निकटम है। लेकिन ये नहीं होगा तो मुझे ये देखना है कि ये डिवाइड होने में कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक चलिए तो 1 पे लग जाएगा 64, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1 0, फिर 1 पे लग जाएगा 64, फिर यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4। ओके चलिए फिर आपको लेना है 7 लेंगे तो यहाँ कितना पे लग जाएगा 6 पंच 36, 8 7 48, 7 पे 7 42, 420 और 28 448, तो यहाँ आपको लग जाएगा 7 पे, कितना 7 चौक 28, 7 सक 42 और 2 44, 448 लग जाएगा। ठीक तो यहाँ आ जाएगा 9 8 17, 5 से जाएगा 4 19 और फिर आ जाएगा 0 190। अब 3 पे लग जाएगा, 4 ताई 12, 3 पे नहीं लगेगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे लग जाएगा 128। तो क्या आ जाएगा 10 2, ये बचेगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6, एक कट गया 62 आपका रिमाइंडर आया। तो इस संख्या जो है क्या है, इस संख्या जो है डिविजिबल होने में 62 क्या है ज्यादा है, 62 ज्यादा है। तो अगर हम 62 इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो इससे छोटा संख्या आएगा जो कि 64 से डिविजिबल होगा। अब इसके अगला डिविजिबल निकालने के लिए इसके जस्ट बाद वाले ऐसा कौन संख्या होगा जो 64 से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 62 तो ज्यादा है ही, इससे देखते कितना कम है 2 कम है, तो आप अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 अगर जोड़ देंगे फिर ये भी जो संख्या आएगा इससे डिविजिबल ही आएगा। यहां ये नहीं कहा गया है कि 75,070 से छोटा लेना है या बड़ा लेना है, डायरेक्ट इसके निकटम मतलब इसके सबसे नजदीक वाला कौन संख्या है
जो 64 से विभाज्य होगा। तो 64 से इससे इसके सबसे नजदीक क्या होगा, यही होगा। ये 62 पहले है, ये 2 आगे है, तो आपका 2 वाला ऑप्शन ही नहीं है। 64 से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन, तो आपको ये रहना चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 0,7072। आपका ऑप्शन तो ये होना चाहिए, फिर दिया क्यों नहीं गया है, कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन। 5 से 1 जाएगा, 1 जाएगा, ओके। 64 से 100 10 और ये 10 4, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 पे 7 चौक 28, 7 चौक 42, 2 44, 7 चौक 42, 7 चौक 28, 448, ठीक तो है। 9 8 17, 5 में से 4 जाएगा, 1 कट जाएगा, 190, 64 दूना 128, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा गया 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक तो है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। देखिए इसके पहले वाले तो ये हो जाएगा एक 7508 हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाले क्या होगा 7572 हो जाएगा। तो 7570 के नज़दीकी है, तो ऑप्शन ए नहीं है। तो आप आपको कोई एक सेम ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया गया, कोई भी एक ऑप्शन ऐसा कट करके और बना दीजिए 7572, ठीक ना। तो आपका सी वाला करेक्ट कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 80 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो 80 से विभाज्य है। 80 से विभाज्य मतलब ये भी कहा जा सकता है 80 का मल्टीपल। आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 80 का मल्टीपल है, या 80 का मल्टीपल है, ये बताइए। तो क्या करना आपको, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9। 80 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो यहां तक ही होगा। इसके जस्ट आगे जाएगा तो 5 अंकों का आ जाता है, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो इससे मतलब नहीं है, मुझे जो भी संख्या होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी लेना है, इसी के आसपास होगा। हम देख लेते हैं क्या यही संख्या तो 80 से विभाज्य नहीं है ऐसा। तो पहले तो 1 पे लग जाएगा 80, 1 9, फिर 9 आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर 2 पे लग जाएगा 8 × 16, फिर 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको 9 एक और आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो क्या आएगा 9 आएगा, 7 आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 80 से विभाज्य नहीं हुआ, विभाज्य नहीं हुआ, विभाज्य होने में क्या हुआ 79 ज्यादा हो जा रहा है, 79 ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप इसके जस्ट बाद वाले इससे डिजिटल निकालेंगे तो 4 अंकों को नहीं, वो 5 अंकों की हो जाएगा। तो मुझे 4 अंकों को लेने के लिए इसके पहले वाले ही लेना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा है विभाज्य होने में उतना घटा दीजिए, मतलब 9920। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और है, सॉरी 49 48, ये तो हो गया है। अब क्या गया, इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि इतना से पूर्णतः विभाजित हो। यही है, जोड़ी जाए घटाई जाए, उसी क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर करके पूछा जा रहा है, डिवीजन मेथड वाले को ही, कि आपको 4300, सॉरी आप तो ये देखिए 43,216 123 से विभाज्य होने में, 123 से विभाज्य होने में कितना ज्यादा है, 123 से विभाज्य होने में जितना ज्यादा होगा उतना हम घटा देंगे, ठीक ना। चलिए तो आप इस पे अगर लगाइएगा 2 पे नहीं 3 पे लग जाएगा क्या, हाँ 3 पे लग जाएगा, 4 पे तो नहीं लगेगा, 3 पे लग जाएगा, 3 3 9 6 3, तो आ जाएगा 9 3 12 6 दूना 12 और एक कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको आ जाएगा ये 1, ठीक। 1 पे 6 पे नहीं 5 पे आपको 5 12 5 60 और 5 3 15, हाँ लग जाएगा 5 पे, तो 12 5 60 और 5 3 15 मतलब 615 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर कितना पे लग जाएगा, 1 ही पे लग जाएगा 123। तो आपको क्या करना है,
8 3 11, यहाँ बच गया 5 तो 3 आ जाएगा। ठीक, 5 में से 3 8 11, मतलब ये जो संख्या है 123 से डिवाइड होने में क्या है, 38 ज्यादा है, 38 ज्यादा है। तो 38 ज्यादा है तो इतना में अगर आप 38 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, फिर ऑप्शन नहीं मिला। ये ऑप्शन गलत दिए हैं या बार बार क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, क्या हो जाता है। 38 ऑप्शन होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम फिर से इसको एक बार करते हैं। ठीक, 43216, 3 3 9 3 9 100 3 9 3 12, यहाँ बच गया 6 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 पे 5 3 15, 5 3 क्या हो जाएगा 15, और 1 5 दूना 10, 1 11, और 5 1 615 ही तो आ रहा है 6, और 2 में से 1 जाएगा, 1 कट गया, फिर आपको 6 आ जाएगा। ठीक ना, हाँ शायद यहाँ गलत किए थे क्या। फिर आप 1 पे लगाइएगा तो 123, तो क्या आ रहा है 3 2 4 43, तो ऑप्शन आ रहा है, कहीं गलत कर दिए थे लिखने में। ठीक ना, आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 43। अगर आप इसमें घटाएंगे, सबसे छोटा संख्या क्या है 43 है जो इसको डिविजल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। यहाँ क्या है, जोड़ी जाए। अब 4 अंकों की जो संख्या होगा सबसे छोटी, ये होगा। अब इसमें जोड़ना है तो क्या होगा, 4 अंकों की इसमें कुछ ऐड करके क्या लाना है, 85 का मल्टीपल लाना है। क्या लाना है, 85 का मल्टीपल लाना है। इसमें क्या ऐड कीजिएगा ताकि ये 85 का मल्टीपल बन जाए। ठीक, तो यहाँ आई रख के आप तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होगा। आप ये देख लीजिए कि 1000 के बाद, 1000 के जस्ट बाद सबसे छोटी संख्या जोड़ना है, तो आप ये देखिए 1000 के जस्ट बाद 85 का मल्टीपल कौन है। आप 1 पे लगाइए, 15 आ जाएगा, फिर 0, 2 पे तो लगेगा नहीं, 1 पे ही लगना है, तो 5 और 8 14 65 आ जाएगा। मतलब 65, ये तो क्या है 65 ज्यादा हो जा रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब 65 घटाएंगे, इससे पहले हो जाएगा, जो कि क्या होगा 4 अंकों की छोटी नहीं है, वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 अंकों की बन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ज्यादा लगा लेना है। क्या करना है, एक ज्यादा लगा लेना है। जितना कम होगा उतना हम जोड़ देंगे। ठीक ना, तो यहाँ तो 1 था पहले और 2 पे लगा लीजिए 170, 5 दूना 10, 8 9 170, तो माइनस का 20 आपका आंसर हो गया। मतलब 20 कमी है, ये जो है 85 का मल्टीपल बनने में 20 कमी है, तो ये आ गया। कहा जाएगा कौन सा संख्या है, तो 1000 प्लस 20 कर दीजिए। 1020 संख्या होगा जो कि इतना से डिविजल होगा। क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 85 से डिविजल होगा ये हो जाएगा। इसी को पूछा गया कौन न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो कितना 20 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा। चलिए आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करता हूं। ठीक ना, बस एक चीज जो मैं आप सभी से बोल चुका हूं कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार ही मैं यहाँ इस पढ़ाई को जारी रखूंगा। कुछ सुधार करना भी है तो सुधार करने के लिए भी कमेंट में जरूर बताइए। फिर जैसे भी लगे आप लोग कहे उसके अनुसार मैं यहाँ कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने रास्ता देखूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।